सकते। क्यों नहीं बढ़ सकते? क्योंकि दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का ही प्रयोग हम लोग दिन प्रतिदिन सोते जागते उठते बैठते करते हैं। क्योंकि जितने सारे वस्तु जो हम लोग यूज करते हैं वो सब का बना हुआ है केमिस्ट्री से ही बना हुआ है, केमिकल से ही बना हुआ, और केमिकल से ही हम लोग का पूरा सिस्टम चल रहा है। तो कहता है कि केमिस्ट्री है क्या, उसको बारे में जानते हैं। केमिस्ट्री का अध्ययन हम क्यों करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो केमिस्ट्री जो है वो ब्रांच है साइंस का। क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन। कंपोजिशन की मतलब मात्राएं। कंपोजिशन की मतलब मात्राएं, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस ऑफ मैटर। यानी केमिस्ट्री वह ब्रांच है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग कंपोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, और क्या, मैटर के पदार्थ जो परिवर्तन होते हैं, जो चेंज होते हैं, वो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब के बारे में हम लोग केमिस्ट्री से ही क्या होता है? उसका अध्ययन होता है। समझ में आ रहा है ना? तो केमिस्ट्री का ये बात हो गया। यानी कंपोजिशन, एक देखिए सूत्र हमारा होता है CSPC। ये ट्रिक है, इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो क्या हो गया? C फॉर कंपोजिशन। क्या? कंपोजिशन। C फॉर क्या हो गया? कंपोजिशन हो गया। उसके बाद S फॉर क्या हो गया? स्ट्रक्चर। क्या हो गया? स्ट्रक्चर। P फॉर क्या हो गया? क्या हो गया? प्रॉपर्टीज। क्या हो गया? प्रॉपर्टीज, है ना? और C फॉर क्या हो गया? आप जानते हैं फिजिकल चेंजेस। क्या हो गया? चेंजेस। ठीक है, ये सब आपका यानी CSPC क्या हो गया? CSPC। सबसे पहली बात कि वाट मैटर इज मेड, कौन से पदार्थ बनेंगे, क्या बनेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि सोडियम को वाटर के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो व्हाट मैटर इज फॉर्म। क्या प्राप्त होगा हमें? क्या प्राप्त होगा? कौन बताता है? कौन बताता है? केमिस्ट्री बताता है। ये फिजिक्स को पूछने जाइएगा तो बताएगा क्या? नहीं बताएगा। ये बताता है कंपोजिशन के बारे में। कौन बताता है? केमिस्ट्री बताता है ना? उसके बाद कहता है, दूसरा कहता है हाउ एटम्स आर अरेंज्ड। हम किस प्रकार से एटम को अरेंज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, उसकी उसका स्ट्रक्चर कैसे निर्माण कर सकते हैं, कैसे उस वह फॉर्म हुआ, कोई वस्तु बना हुआ है तो कैसे बना हुआ है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो हमें देता है वो कौन देता है? केमिस्ट्री देता है। कौन देता है? केमिस्ट्री देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो देता है वो कौन देता है? केमिस्ट्री देता है ना? उसके बाद कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर के गुणों के बारे में जो बताता है वो कौन बताता है? गुण। क्या गुण है किसी भी वस्तु, किसी भी मैटर्स का? क्या गुण है? कोई भी कंपाउंड है इसका क्या गुण है? ये सारी परिवर्तन कौन बताता है? केमिस्ट्री बताता है। और साथ ही में उसके चेंज, फिजिकल परिवर्तन, केमिकल परिवर्तन यानी ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वह कैसे होता है, ये सारी बात इसमें बताया जाता है। समझ में? ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में यानी हम कह